नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आज के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी सीट, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी की सीट से जीते, जिस सीट से, अब सवाल यह उठ रहा है कि नरेंद्र मोदी वाराणसी से चुनाव जीते या चुनाव जीतवाए गए। ध्यान से सुनिए, अब इसकी चर्चा बड़ी तेज हो गई है कि नरेंद्र मोदी वाराणसी की सीट से जीते या जिताए गए, बड़ी महत्वपूर्ण है। और दूसरा, 25 सीट के प्रधानमंत्री मोदी, एक टाइटल इनके ऊपर हेडलाइन चिपक गया है कि 25 सीट के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। और दूसरा, 25 लोकसभा सीटों पर जांच कराएंगे राहुल गांधी। यह खुलेआम जनता के बीच में बड़े मंच से बेंगलुरु के अंदर राहुल गांधी ने दावा ठोक दिया। कहा कि चुनाव आयोग या तो इन सीटों की जांच करे या फिर हम कराएंगे, और वेबसाइट ब्लॉक करके जो भाग खड़ा हुआ है चुनाव आयोग, तो यह ना सोचे कि हम रुक जाएंगे। लोकसभा चुनाव में दिए गए डॉक्यूमेंट, वोटर लिस्ट सुरक्षित रखे गए हैं। उस डॉक्यूमेंट के आधार पर सभी सीटों का जांच राहुल गांधी कराएंगे, इसका दावा ठोक दिया राहुल गांधी ने। हाड़ कांप गया है चुनाव आयोग का और मोदी सरकार का। लेकिन अब तो मोदी की ही कुर्सी खतरे में है कि नरेंद्र मोदी वाराणसी लोकसभा सीट से चुनाव जीते हैं या जिताए गए हैं, क्योंकि 3 राउंड तक नरेंद्र मोदी के मुकाबले कांग्रेस के प्रत्याशी अजय राय 15,000 तकरीबन वोटों से आगे चल रहे थे। 8,000 से 15,000 वोटों से आगे चल रहे थे, तो अचानक मोदी कैसे जीत गए? और जब अजय राय का आंकड़ा बढ़ता गया तो चुनाव आयोग का वेबसाइट 4 घंटे काम करना बंद कर दिया और काउंटिंग स्लो हो गया। और जैसे ही वेबसाइट चुनाव आयोग का चालू होता है, नरेंद्र मोदी जीत जाते हैं चुनाव। तो अब उसकी भी जांच होगी और बाकी के सीटों की भी जांच होगी। या तो चुनाव आयोग करा ले या तो इंडिया गठबंधन कराने के लिए तैयार है। और देश का भी मांग है कि जांच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी सीट की भी होनी चाहिए, उसकी भी सच्चाई आनी चाहिए देश के सामने। और दूसरी चीज कि चुनाव आयोग और राहुल गांधी के बीच लड़ाई अब आर पार की है, क्योंकि यह सारे षड्यंत्रकर्ता चुनाव आयोग है। चुनाव आयोग ही रचयिता है वोट चोरी के संसार का रचयिता चुनाव आयोग है। या अगर चुनाव आयोग नहीं है तो वह शख्स कौन है जिसके कहने पर चुनाव आयोग ने षड्यंत्र रचा? वह व्यक्ति कौन है जिसके कहने पर चुनाव आयोग ने यह वोट चोरी का षड्यंत्र रचा? अब यह सवाल गंभीर है। और दूसरा कि चुनाव आयोग और राहुल गांधी के में लड़ाई आर पार की है, लेकिन भाजपा वाले बुरी तरह फंस गए हैं इस बीच में, क्योंकि कहते हैं गेहूं के साथ साथ घुन भी पीस जाता है। यहां चुनाव आयोग को घुन मत समझिए या गेहूं उसे मत समझिए, उसे घुन समझिए। गेहूं भाजपा है जो घुन बन करके उसमें चल रही थी और हेरा फेरी करा रही थी। मैं नहीं कर रहा, राहुल गांधी के सबूत चीख चीख कर
इस बात के गवाही दे रहे हैं कि चोरी की सरकार है और देश की जनता इस पर अपनी स्वीकृति की मुहर लगा रही है। लेकिन आगे जब भाजपा वाले बुरी तरह से अब इस मामले में फंस गए हैं तो एनडीए गठबंधन और भाजपा भारतीय जनता पार्टी वाले कहां चले गए, नजर नहीं आ रहे हैं। बड़ी दुर्भाग्य है कि नजर नहीं आ रहे हैं। कहां चले गए, क्यों नहीं नजर आ रहे हैं, कहां हैं? चीख चिल्ला कर भाग खड़े हुए क्योंकि असलियत सामने आ गई। मैंने आप दर्शकों को अपने एक कार्यक्रम में कहा था, याद कीजिए, कि एक चौकीदार था, चौकीदारी करता था, पूरा गांव सोता था, रात को गांव के बाहर अकेले रहता था। तो जब उसको डर लगता था तो वह चिल्लाता था, शेर आया शेर आया शेर आया। गांव वाले भाग के आते थे कि भाई चौकीदार को शेर न खा जाए, तो बार बार गांव वाले भाग के आते थे। एक दिन सचमुच शेर आ गया और वह चिल्लाया। जब चिल्लाया तो गांव वाले बोले ये ऐसे ही करते रहते, छोड़ो। आज नरेंद्र मोदी का वही हाल है। जो झोला उठाऊंगा चल दूंगा, झोला उठाऊंगा चल दूंगा, झोला उठाऊंगा चल दूंगा जो कहते थे, अब झोला उठाने का नहीं, झोला लेके भागने का वक्त आ गया है। लेकिन जनता कह रही है कि झोला भी लेके हम जाने नहीं देंगे, हम बराबर चेक करेंगे और असलियत विश्व के सामने रखेंगे। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो गए जो जिनके ऊपर एक टाइटल इस देश की जनता और लीडर ऑफ अपोजिशन ने एक टाइटल लगा दिया, चोरी का प्रधानमंत्री। बहुत दिलचस्प है और दुर्भाग्य है हमारे देश का कि एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति का या संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को इस तरह की बातें कहनी पड़ रही हैं कि एक झूठी दुनिया, मनगढ़ंत दुनिया बनाई थी और उसी में लोगों को जिला रहे थे और वह सपना टूट गया, आंखें खुल गई, सपना टूट गया। असलियत कुछ और है, यह सच्चाई सामने राहुल गांधी ने ला दिया। दूसरी तरफ कि चंद्रबाबू नायडू अब साथ छोड़ेंगे मोदी का। चंद्रबाबू नायडू अब साथ छोड़ेंगे मोदी का क्योंकि ऐसे व्यक्ति के साथ में चंद्रबाबू नायडू कतई नहीं रहेंगे। उनके नियम और सोच के खिलाफ है यह। नरेंद्र मोदी के साथ चंद्रबाबू नायडू अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए थे, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता। लेकिन चंद्रबाबू नायडू इनके लिए, मोदी के लिए अपना राजनीतिक करियर या अपने बच्चे का राजनीतिक करियर दांव पर लगा दें, इतने भी बेवकूफ नहीं है चंद्रबाबू नायडू। अब मोदी के लिए मुश्किल खड़ी हो गई। दूसरी तरफ मोदी पड़ गए अलग थलग। वो कहते हैं ना, न जमीन मिली न आसमान, बीच में लटक करके रह गए, तार से टपके और खजूर पर अटके। अलग थलग पड़ गए मोदी राहुल के खुलासे के बाद। और राहुल गांधी बहुत 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 भारी पड़ गए मोदी के ऊपर। राहुल गांधी, अगर यूं कहे कि राहुल गांधी भारी पड़ गए मोदी पर, मोदी पड़े अलग थलग, मोदी पड़ गए अलग थलग। अब क्या होगा तो आश्चर्य मत होइएगा। और भी अलग थलग होते हुए प्रधानमंत्री मोदी आने वाले दिनों में आप दर्शकों को दिखाई देंगे।
और दूसरी तरफ क्या से क्या हो गया मोदी के साथ। मोदी ने भी सपने में सोचा नहीं था। अच्छा होता कि 75 साल का नियम बनाए थे, इस्तीफा दे करके चले गए होते तो शायद कुछ बातें दबी रह जाती। लेकिन कहते हैं ना, हर अति का अंत होता है। तो अब नरेंद्र मोदी का राजनीतिक कैरियर और पाखंड का अंत आ गया है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। और दूसरी चीज, जैसा मैंने कहा कि क्या से क्या हो गया मोदी के साथ, आगे जो डंका बज रहा है, 56 इंच का सीना है मोदी का, मोदी का डंका राहुल गांधी ने फोड़ दिया। और ऐसा फोड़ा कि उसके अंदर कितनी गंदगी थी सब महकने लगा। और जिसे नहीं जानना चाहिए था, जो नहीं जानता था, जो सोचता नहीं था, जो नजर नहीं उठा करके देख रहा था, वह भी आंखें मोदी के ऊपर अब तरेरने लगा। आने वाला वक्त बताएगा कि क्या होगा। लेकिन राजनीति इस तरह करवट ली है अब कि नरेंद्र मोदी के लिए सत्ता में बने रहना अब इतना आसान नहीं होगा। बाकी आप दर्शक क्या सोचते हैं? आप दर्शकों की क्या राय है? नरेंद्र मोदी की वाराणसी सीट पर जांच होनी चाहिए कि नहीं? आप दर्शक कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लिए, अपने दोस्तों को कहिए सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में देते जाइएगा। मिलते हैं फिर अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।